महाराज की जय। आप लोग इतना जमघट में आवाज कुछ नहीं हुआ। व्यवस्था नहीं है क्या? व्यवस्था है, आप लोग चिंता क्या करते हैं? इसलिए चिंता से दूर होकर जो है आप लोग जो है एक बोल होकर एक स्वर में आवाज उठे, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा कसर रह गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत खुश हैं आप लोगों की उपस्थिति देखकर कि आप लोग अगर नहीं आते तो हम लोगों को जो है मनोबल घट जाता। सोचते तो अगले साल नहीं आवे, लेकिन आप लोग उपस्थित देख आप लोग दर्शन के लिए अगले साल भी लगता है आना पड़ेगा। आज देखिए यहाँ के कार्यकर्ता लोग कितना बढ़िया नाम है, जयंत है, शंकर बाबा, उधर भोला बाबा, इतना। आज जहाँ ऐसे ऐसे महानुभाव लोग हैं वहाँ कौन सी कमी होगा? हम लोग कहते हैं भोला बाबा उठाओ डाली, जिधर ढल गया तो ढलिए। और बहुत सस्ता समझते हैं कि शिव जी को पूजा करो, क्या वो जल्दी जो खुश हो जाते हैं कि हमारे भोला बाबू जो है 2025 में खुश होंगे ना। इसीलिए आप लोग इसी तरह हंसते रहे, खुशी रहते रहे और मंदिर का विकास होते रहे। तो कहते हैं कि वह कभी भी जो है नीचे की ओर नहीं जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, प्रगति की ओर जाएगा। इसलिए आप लोग जो है एकदम मन को बना के रखिए, तो आपका काम, हम लोगों का काम जो सोचे हैं वह आगे की ओर जाएगा ही। एक बार और बोल दीजिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपदे कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर तुलसिया संसार में भांति भांति के लो सबको पद बंदन करो जो जिस लायक हो। सबको पद बंदन करो जो जिस लायक हो। अनंत विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में असंख्य कोटि नमन। उपस्थित पूज्य कमलानंद बाबा, आगंतुक धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, भक्तिमती आदरणीय माता एवं बहनों और विशेष इस शिविर में भाग लेने हेतु साधक एवं साधिकाएं जो कल से ही समय दे रहे हैं, सबों को कोटि के नमन। एवं भोले भाले प्यारे मेरे बच्चों, सबों को जो हृदयस्थ नारायण को कोटि से नमन। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, आप लोग पुण्यवान के पात्र हैं, क्योंकि आप लोग को सत्संग के प्रति आस्था और श्रद्धा है कि नहीं, यह उपस्थिति से पता चलता है। इसीलिए आप लोग बड़ा भाग्यवान हैं। और यह
मंदिर का कार्यक्रम भी बड़ा ही अच्छा हुआ है। भला वो पहले ही कहे थे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाता तो बढ़िया, लेकिन फिर सबों का विचार होके ऐसा हुआ कि गुफा से अब ऊपर में बैठना पड़ेगा सब। तो कहते गुफा के नीचे में जो बैठेगा और फिर गुफा के ऊपर में जो बैठेगा तो कहते हैं अलग अलग काम करेगा, सो बात नहीं, फिर वही विधि करना पड़ेगा सबको। इसीलिए आप लोग एक छोटा सा जो है लगनी सुन लीजिए, तब हम कहानी कहेंगे आप लोगों को। यह सदगुरु हाट लगाई है, यह सदगुरु का हाट है। इस सदगुरु के हाट में कौन कौन आते हैं सौदा खरीदने के लिए, यह सारी जिसमें बातें आएगी। हटिया तोर घन घनिया है जननी, सौदा करे छे बनिया। हटिया तोर घन घनिया है जननी, सौदा करे छे बनिया। सौदा करे छे बनिया हे जननी, सौदा करे छे बनिया हे जननी। हटिया तोर घन घनिया हे जननी, सौदा करे छे बनिया। ये तो बताइए बनिया कौन है, बताएंगे। लाख 84 के लागल हटिया, लाख 84 के लागल हटिया। सतगुरु छांदल दोकानी या है जननी, सतगुरु छांदल दोकानी या है जननी। हटिया तोर घन घनिया है जननी, सौदा करे छे बनिया। कोई मुलावे, नाम नहीं दिया है, कौन क्या मुलाएगा। कोई मुलावे हीरा लाल मोतिया, कोई मुलावे जीरा धनिया है जननी, सौदा करे छे बनिया। आप लोगों को सुनकर यह होगा कि आखिर कौन हीरा मोती मुलाता है और कौन जीरा धनिया। तो आप लोग उसका उत्तर भी सुन लीजिए। चतुर मुलावे हीरा लाल मोतिया, चतुर मुलावे हीरा लाल मोतिया। मूर्खा मुलावे जीरा धनिया है जननी, सौदा करे छे बनिया। तो आप लोग कहेंगे कि जीरा धनिया तो सब लोग जो है खरीदता है, तो सब मूर्खे। कहते हैं आप लोगों को नहीं कह रहे हैं, यह बता रहे हैं कि सत्संग रूपी हार जो लगी है वो बनिया जो है किसको कहा गया, जो अधिक चतुर और होशियार, चतुर माने बुद्धिमान होशियार। यह कैसी हाट लगी है, कहता लाख 84 की। कहता हुआ 84 बहुत जगह सुने होंगे आप, भजन में भी सुने होंगे। यह 84 का वर्णन जो हमारे ऋषि मुनियों ने महती कृपा की है, उसका गणना किया है कि 20 लाख स्थावर जानो, 20 लाख जो है धरती के ऊपर में जो है वृक्ष लता जितने हैं सबको जो बताया 20 लाख प्रकार के जोड़िएगा। इसके बाद जो 9 लाख जलचर मानो, 9 लाख प्रकार के जीव जो है वह जल में रहते हैं। जल माने पानी, ये सब लोग पूछता है जल। और कहे कि यह 20 और 9 29 हो गया, 11 लाख कृमि बताए जो धरती के ऊपर चलते देखा। तो कितना हो गया 40। और 30 लाख पशु जान हो भाई, 4 फुटेड एनिमल, 4 पैर वाला, बकरी, गधा, कुत्ता, कचर,
गाय भैंस बैल, ये जितने जो देख रहे जीव जो है, हिरण, ये सब मिलाकर जो है बताया कि 30 लाख प्रकार के हैं। कितना हो गया? 50, 40, 38, 70, 80 हो गया। और यह 4 लाख बानर समुदाय, 84 पूर गया। 84 लाख जोनी में यही मनुष्य तन ही श्रेष्ठ है। कहा कि किस माने में श्रेष्ठ है? कि हर माने में श्रेष्ठ है। अगर यहां पर एक हरा अगर घुस जाए तो देखिएगा सांप भगदड़ मच जाएगा। हरा सांप, बुझते हैं हरा सांप? जबकि वो काटता नहीं है। घुस अगर जाइए भीड़ में, हो लेकिन उससे भी सबसे जो जहरीला सांप होता है ना, उस सांप को जो है यही 3.5 हाथ का आदमी वह डमरू बजाता है और खिलाता है। देखे, यही मनुष्य बड़ा बढ़िया बीन बजाता है और सांप जो एकदम ऐसे कर रहा है। देखिए तो हम लोग दूरे से डर के बड़े दूरे में रहेंगे। तन डोले रे मन डोले रे, तेरा तन का भया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सिया राम भजो घन श्याम भजो, तेरा होगा बेड़ा पार रे, कौन बजाए बांसुरिया। वह जो है सरगम बजाते हैं और वह सांप जो है कहलाते हैं। वह मनुष्य है, अब पकड़ पकड़ के ले जाता है आपके घर में बिल में, तो उसको बिल से निकाल के ले जाता है। चलिए, इससे भी जो है बड़ा मानव कहां पर है? सबसे बड़ा महामानव देखिए हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जो है मनुष्य न है वो, कि नहीं वो थी जानवर है। आदित्यनाथ 75 जिला का मालिक जो है आदित्यनाथ योगी। हमारा बिहार 38 जिला का है, झारखंड 28 जिला का, 24। यही मानस, यही मनुष्य है। और बड़े बड़े गजेटेड अफसर भी जो है, कहिएगा खाली पुरुष में नहीं, नारी में भी। नारी में देखिए अभी द्रौपदी मुर्मू जो है, कौन सी है वो? मुख्यमंत्री है ना वो इधर बोलता है राष्ट्रपति। हाँ ठीक है, याद हो गया, राष्ट्रपति है वो। तो बताइए तो, वह नारी है ना, उसका 4 गो पैर है क्या? आप ही लोगों की तरह जो है देखते होंगे यूट्यूब में। अभी गए हैं कहा जर्मनिया की, कहा कौन देश गई है, और वहां पर उनके प्रधानमंत्री से जो है भेंट। बताइए तो इस तरह से जो है श्रेष्ठ जो है मनुष्य तन को कहा। और भी उदाहरण, तो गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम का वचन सुन लीजिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। क्या देव दुर्लभ मानव तन, अगर मानव तन पाकर अगर परमात्मा का भजन नहीं किए, अगर हाथ जो है ढीला नहीं किए, हाथ कस कर रखे, तो एक दिन ढीला होवे करेगा हाथ। कौन दिन है? राम नाम बोलेगा सब है, सबका वही गाता है, बोलेगा है वो बहुत कंजूस आदमी चल। कहीं दान पुण्य नहीं कर रहा, समाज में कौन होती है ना, नहीं कर दान पुण्य। एकदम हाथ जो एकदम भारी, हाथ एकदम कस रहा। कहता है एक दिन ढीला हो जाएगा, सारे अक्कल सारा चीज छोड़ के जाइएगा। तो छोड़ के जाने के पहले ना कुछ कर लीजिए, दे लीजिए। इसीलिए हमारे संत जो है कबीर साहब ने कहा, ये हटिया जो लगी है संसद गुरु की,
इसमें जो है दुकान में सौदा खरीदने वाले बनिए लोग हैं, बनिया होशियार जात होता है, वे भी मनुष्य है। और नीचे के पद में कह दिया सतगुरु छानल दुकनिया है जननी। 1,84,00,000 के ये हाट जो है लगाए हैं, और उसी में जो हीरा मोती भी बिक रहा है, धनिया जीरा भरी बिक रहा है। तो कहते हैं चतुर होशियार लोग जो है हीरा मोती खरीदता है, और मूर्ख लोग जो है धनिया जीरा धनिया गवाना, मतलब कि संसार का जो है जो घटिया चीज है उसको जो है वह ले लेकर जो है अपने को बर्बाद कर रहा है। होशियार आदमी जो है हीरा मोती से भी बढ़ के है सत्संग भजन ध्यान, इसको ले रहा। साहब कबीरया गावाला लगानिया, साहब कबीरया गावाला लगानिया, चेतवत चेतो सखिया हो तो दुर्गा जानी। अगर चेत नहीं जाते हैं, समझ नहीं जाते हैं, तो कहते हैं आपको गंजन के सिवाय जो है कुछ नहीं है। इसीलिए ध्यान से बढ़ के जो है कुछ नहीं है। ध्यान का शिविर रखा गया है। आए दिन आप लोग देखे होंगे लोग बैंक से लोन लेते हैं, और लोन ले लेकर जो है बैठ गया, तो बैंक का डायरेक्टर जो होता है मीटिंग करता है, बोर्ड बैठाती है, और उसमें देखा कितने आदमी जो है यार नहीं दिया, कहा कि जब से लिया तब से देवे नहीं किया। और उसका जो चक्रवर्ती ब्याज जो है जोड़ के देखता है कि अगर है 1 लाख तो हो गया है 5 लाख। अब वह सोचता है विचारता है कि कहता है अगर 100 को मूल लौटे तो नाचे कूदे। वह दिमाग लगाता है कि अगर मूलधन भी लौटा लो तो बहादुरी है। तो उन्होंने जो शिविर खोलता है, शिविर लगाता है हर पंचायत में, और अनाउंस करवाता है जितने भी ऋणी लोग हैं जो ऋण लिए हैं पुराने बैंक से, उन लोगों का सुनहरा अवसर, आप लोग मूलधन को जमा कर दें, आपको जो है किसी तरह का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगी। कहते ये केन प्रकार जो है मूलधन को जमा करके खाता क्लोज कर, खाता बंद कराता कि बंद कीजिए खाता। यह भी एक साधना शिविर लगा हुआ है। 1 घड़ी या 2 घड़ी या 2 में पुनियाद है, तुलसी संग साथ घरे क्रोटी अपराध। अगर थोड़ा भी अगर जो समय अगर दिया है कल से, और सत्संग में केवल बैठा भी है ना, तो कहते हैं उनका कितना जो भला होगा हम नहीं कह सकते। इतना भला कहीं भी बैठने से नहीं होगा, नाच में, थिएटर में, ऑर्केस्ट्रा पार्टी में नहीं होगा जितना यहां लाभ होगा। और यहां पर जो दान जो दीजिएगा आपको घटेगा नहीं, रत्ती भर भी नहीं घटेगा, दिन दिन बोला सवाई। गुरु नहीं लेता है, गुरु सब देता है। गुरु जो लेते हैं नहीं, आपको लगता है अभी कम दे रहे हैं, लेकिन वह सब देते हैं, सूद ब्याज जोड़ के देगा आपको, आपको पता नहीं चलेगा। तो एक निष्ठ होकर अगर भक्ति करेंगे तब, एक निष्ठ का जरूर उदाहरण सुनिए। पहले के समय में जमींदार लोग होते थे, और 10 गो 20 गो हर चलता था, 1-2 गो नहीं। और वह देखी हुई बात है। और पहले अगर 5 एकड़ 10 एकड़ अगर बौगी करना है, एक के दिन में हो जाता था। तो कैसे करते थे, गाड़ी नहीं थी, काका दिया हरारा या फलना बाबू का जो फलाना 10 बीघा जो है बौगी होते, खाली कहा दिया, और सब लोग चला गया। एक के बार में जो है कितना चौड़ा जो जुताई जाता था पता नहीं,
10-20 को हर चलेगा, इतना चौड़ा एक टेबल में चला जाता था। कहते हैं वह बुन का 10 आदमी लगा हुआ है बुनने के लिए। पहले बुन के तैयारी है, बस जोतना शुरू हो गया, कहता है कि 2 बजते बजते खेत में चौंगी दे के चलाए। अगर यहाँ बन रहा है जिस तरह यहाँ भंडारा नहीं बनता है आपका, उसी तरह वहाँ भंडारा एकदम जो है आज चलेगा। उस समय है वही पोखर से जो है पत्ता लाते थे, कमल का पत्ता, बहुत स्वाद लगता था खाने में। कलाई का दाल होता था तभी, कदीमा का सब्जी। ऐसे जो जमीन में जैसे नहीं बैठे हैं आप लोग, इसी तरह जो लत हो जाता था, ढेरी फट जाता था कदीमा। और अभी जो है ना, कौन कौन ब्रिज है, हाई ब्रिज, कौन ब्रिज अब फल भी नहीं करता है, तो उसमें स्प्रे कीजिए, क्या कीजिए, तब फलता है। तो इस तरह से जो है उस समय में 10-20 गो नौकर में जब हल चल रहा था तो नदी के किनारे था जमीन, तो वह हल जोतने वाला कोई एक आदमी को जो है पैखाना लग गया। तो मालिक ने जो है 5 नौकर को जो है भगवान के नाम पर रखा था, कार्तिक, गणेश, महेश, ब्रह्मा, इसे नाम रखा था। और पहले का समय था कि अगर हम उसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो हम जो अगर मर जाए तो हमारा बेटा फिर उसी का नौकरी कर, ऐसा देखिए हम बोला साकी उस समय की बात। उस समय लोगों के अंदर में छौको नहीं था कि बोलेगे कुछ कह रहे इन्हें आई है नहीं, इन्हें आवे नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। या बोला भी रहा है इन्हें आई है, बोला जो लेकिन नहीं इस तरह से जो है समझ गया, वो कहीं रह गया उधर खेलने। ये देखो छोड़ो बात नहीं मानना, देखो चलो अच्छा कल है ये दाव पेज में जो मनुष्य कहता है हम जो संसार को ठग लेंगे, लेकिन आप ठगा जाएंगे। कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावरी, कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावरी। लाल लाल सब कोई कहे सब की गांठी लाल, गांठी खोल के परखे नाए तासो भयो कंगा नगरिया बावरी। कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावरी। तो वह नौकर को पैखाना लग गया, नदी किनारे गया, नदी किनारे जो है पैखाना किया, पंछुआ करने गया था। हम लोगों को नदी के किनारे घर है, तो नदी में घुस के जो है कोई पानी में ही जो है पैर रख के जो है पंछुआ कर रहा है, कोई जो है मिट्टी के ऊपर में कर रहा है। तो कहते हैं जैसे पानी में रख के वह पंछुआ कर रहा था तो मगरमच्छ पकड़ लिया पैर। उस समय की बात है, मगरमच्छ पकड़ लिया तो पुकारता है कि ब्रह्मा भैया दौड़ो। वहां जोत रहा है, देखता है ये तोरा बोला चुकी बात। आप जो ये जाने की तैयारी में है तब तक लेट देखा है, कहता है गणेश भैया दौड़ो। कहते हैं पुकारने में जो है वह जो मगरमच्छ बैठा रहेगा, वह खींच के लेके चला गया भीतर और प्राणांत हो गया। मतलब बुझे, भक्ति हम कर रहे हैं एक गुरु का और कितना कितना बात जो दिमाग में घुसा रहे हैं। एक निष्ठ नहीं हो पा रहे हैं, एक निष्ठ नहीं होने के कारण हमको जो फल नहीं मिल रहा है, हमारी प्रगति नहीं हो रही है। अगर वह कार्तिक जो था अगर बुलाता बराबर कि ब्रह्मा भैया दौड़ो हो, ब्रह्मा भैया दौड़ो हो, तो वह दौड़ जाता और उसको बचा लेता। लेकिन वह दूसरा का नाम लेने लगा उसे छोड़कर, गणेश भैया दौड़ो हो, गणेश भैया दौड़ो हो। वो नहीं फिर कहता विष्णु भैया दौड़ो हो। वो तब तक तो समय तक ही बीता, बस उसको जो खींच लिया, प्रणाम हो गया। उसी तरह जो कहा कि
हनुमान जी के पूजे छी ने, बड़ा हनुमान जी गदा है, बड़ा ताकतवर है, सब बेड़ा पार करते। हनुमान जी में कोनो विघ्न हो गया, नए काम बना ना, कहा नहीं अब शिव जी की पूजा करना, शिव जी की पूजा कर लो। शिव जी के पूजा नहीं भेले, ओकरा मनोकामना नहीं भेले, आ तब कहा के चलो ब्रह्मा जी करे छी। मैंने एवं प्रकार से विभिन्न तरह का जो हुआ पूजा में जो है आप लग गए। उदाहरण दिया, एक भक्त थे, वह भक्त जो है सोचता था, विचारता था कि कौन सबसे बड़ा ताकतवर है, सबसे कौन ताकतवर है उसको हम पूजा करेंगे। तो कहते हैं वह गया बाजार, अब बाजार गया तो कहता कि सब देवता को खरीद के ले आया। कौन के? मट्टी का। मट्टी का जब खरीद के ले आया तो आप सोचता है कि इसमें बड़ा कौन है, तो सोचता है लड़ाने लगा आपस में कि जे टुकड़ा हो जाएगा तो कमजोर होगा। तो हनुमान जी तो सीमेंट का बनाया हुआ था, हनुमान जी में टकराता था तो हनुमान जी नहीं फूटा। इस तरह से जो वह टेवता था कि कौन भगवान मजबूत है, बताइए बुद्धि का देखिए। कहते हैं एक दिन हनुमान जी के जो है स्थापित किया था, तो हनुमान जी के ऊपर में जो चढ़ के जो है वह चूहा जो है वह खा रहा था मिठाई। तो वह भक्त ने कहा कि बाप रे भाई, तो हनुमान जी से बलशाली है यही, तो उसके माथा पर चढ़ गया। वह कुछ नहीं, गधा है लेकिन कुछ नहीं किया। तब वह जो चूहा को जो वह पूजा करने लगा, और चूहा पूजा करने लगा तो जानते हैं चूहा का कौन है वह? बिल्ली का। बिल्ली झपटा मारा, का वह देखा कि भाई तो मूसा से भी बलशाली है बिल्ली। अब बिल्ली को ही जो हुआ बांध के हुआ जो पूजा पाठ करने लगा, खिलाने लगा, और खिलाते खिलाते कहा गया कि बार कुतवा आ गया, और कुतवा आ गया तो झपटा तो बिल्ली भाग गई। कहा अरे बिल्ली से ताकतवर कुतवे है, और कुत्ता को पालने लगा, खिलाने लगा। और एक दिन जो है उसकी पत्नी जो है रोटी बना के वह पानी लाने गई थी, ऐसे बीच में कुतवा घुस गया, रोटी लेके वो जा रहा था। तो वह पत्नी ने जो है सरिया के 2-3 लाठी जमा दिया। तो वह भक्त ने कहा कि अरे कुत्ता से भी बलशाली हमारे पत्नी है। और उस दिन सब पत्नी का पूजा करने लगे। पत्नी का जब पूजा करते करते एक दिन गुस्सा में दोनों हुआ, आपस में नहीं होता है, बिन गोना के तो ये तो नहीं है लजे तो उस समय की बात है, नहीं इस समय की बात है। कहते हैं कि वह झगड़ा हो गया, दोनों में झगड़ा हुआ। तो यह जो घर वाला ने दिया, एक पेटी दे दिया, तो वह जो रोने लगे, कहो तो हम ही बलसा। तब वह अपने को समझने लगा कि हम ही सब कुछ है। तो जब ये अपना पर का ज्ञान जब हो जाएगा हम आपको कि मैं कौन हूं और हम कितना शक्तिशाली हैं, कितना पावरफुल है, हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, हम परमात्मा का अंश हैं, और यही मनुष्य तन ही कर सकता है, दूसरा तन नहीं। तब जो है हम उदाहरण देते हैं आपको कि उसकी भक्ति एकनिष्ठ होनी चाहिए। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म गुरु में करे निवास। इसके बाद क्या कहें ज्ञान संहिता तंत्र में? देहाता सर्व विद्या चौ, देहाता सर्व देवता, देहाता सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्य लभ्यते। शरीर के अंदर में सभी देवता है। हमारे घर के बगल में एक जयचंद शाह है, वाला शाह के ही परिवार गोतिया है, वह है प्रिंसिपल है सूर तुलसी महाविद्यालय का, तो हमसे सीनियर है। तो वह बोला कि सुन ये सब बात बोले ठीक नहीं लगे, की बोलो भैया, अगर ये सब खाए पिए रही सब मना नहीं करना चाहिए। हम क्या कहाँ से बोले छी अपने? कहा कि हम कहाँ से बोले, अभी तक घरे से बोले छी।
लेकिन आपको मैं बता दूं तो बोला कि हम तो खाए छे, का खाए छो तो तोरो पाप लगतो। कई बेकार बात बोले, हम कुछ नहीं करे छिए। हमें जैसे बनलो मिले थे होटल में, बस खाए ले छिए, हमरा कौन पाप लिखती। कहा कि भैया सुनो जरा, तुमने समय देव तो प्रिंसिपल भेलो। का बोले अनुमंता, विशेषिता, निहंता, क्रय विक्रयी, संस्कारता, चौपारता, चौखात का चीघात का कहाँ से बोले कि मनुस्मृति में ये बात कहा कि पालने वाला, बेचने वाला, मोल लेने वाला, आज्ञा देने वाला, मारने वाला, बनाने वाला, पकाने वाला, परोस के लाने वाला, खाने वाला। कहा हम ने बचलिए कि नहीं, हम नहीं कह लिया अंतरा। इसी तरह अगर हम आप जो एकनिष्ठ होकर आप बात को अगर समझ जाएंगे कि मनुष्य ही जो है परमात्मा प्राप्त कर सकता है, मनुष्य ही परमात्मा की भक्ति हो सकती है। तो मैं ज्वलंत उदाहरण देता हूँ एक भक्तिमती माता के बारे में। एक जीनाबाई थी। जीनाबाई गरीबी स्थिति थी। वह बिहार में गौरू जो चढ़ते थे उनको गोबर उठा के लाती थी और वह जो देवाल में छिपरी बनाती थी और छिपरी बनाते वही बेच के अपना परवरिश चलाती थी। तो उनके बगल में भी वह एक पड़ोसी कहा कि हम मुंह बने के बनावो, तो वह भी बनाई बगल में। और एक दिन क्या की, वह माता जी जीना बाई का जो है छिपरी उठा तो उसका भी छिपरी उठा ली और चली गई। तो जीना बाई कहता है हमर तो उठा के ले गलो, नहीं हमर दीदी नहीं ले चल कि हाँ ले लो चल, तो कहाँ रख लो, चलो देखियो। तो वहां गेले, वह कान में लेती थी, वह जप करके वह छिपरी बनाती थी, जप करके। एक कोट छिपरी बिना जप के नहीं बनाती थी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। तो वह बिठल बिठल कहती थी। अब बिठल करके वह छिपरी बनाती थी। तो वह जो है कान में सब छिपरी को ले, जिसमें बिठल नहीं बोले उसको कहा ये तो जीवन दीदी, और जिसमें बिठल बिठल आवाज हो रहा था। बताइए कैसी साधना थी, कैसी भक्तनी थी। तो वह भी परिवार में कितनी गरीबी थी, छिपरी बना के जो बेच के जो परवरिश चलाती थी, कितनी बड़ी शादी क्या होगी, ख्याति फैली है उसमें। हमारे गुरु महाराज को भी पहले बोलते थे पैर हम देते फिसल जाता, क्या मैं सत सकूंगा कि नहीं, मुझसे भक्ति होगी कि नहीं, गुरु महाराज बोलते थे। यहाँ गुरु महाराज को जो संत मत समझाए धीरज लाल गुप्त ने, और आज देखिए क्या हो रहा है, घर घर में पूजा हो रहा है? ये सबको जो है पूजा किए, यह सबको माने, आज इनको भी मान रहा है। अगर हम एक को मानते तो होता ठीक, सबको माने। ये सब संतन की बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। हमारे गांव में एगो मांस मछली खाने वाला था, दारू पीने वाला, और वह जो है व्यंग छड़ता था। तो वह बोलता था, सब संतन बोलिए देता था, और अंतिम में नहीं बोल पाता था। सब संतन की बड़ो बड़ो हारी। यही कौन बात है, यही कौन बात बोले जाओ है, बात है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, समझे। तो हम लोग आते थे तो वही सोचता था, तो यहाँ सब रोज करे जाएगा। हाँ भैया कौन चीज, सब संतन की बड़ो बड़ो हारी। नहीं हो भैया, ये बात नहीं बोले चाहिए हो, तो सुने में गड़बड़ कर। अब सुन के जो है अभी वह जो है कारीगरी करता है, जब सत्संग होता है वही बनाता है, अभी बना अभी नहीं बोलता है। वो कहा भैया यहाँ बड़ी छे आ बलिहारी छे, बड़ा हाड़ी में तो सब्जी भात बनावा कहते लोग सब, तब समझ में उसको आ गया। नाम है प्रहलाद, प्रहलाद भक्त।
तो वह समझ आ रहा है कि नहीं बाबू अब जो नहीं भाई रे अब नहीं पीबो। आज जब पीता है तब जो है वह गाएगा कौन चीज जानते हैं? मत पूछिए, समदन गाएगा, क्या क्या गाएगा। कहा कि हम जाने चाहिए कि गावत भैया, तो वह गाता है कौन? तो वही तो गाएगा, करीले भजनी आहो भैया देहिया के कौन ठिकान। पी के मस्त है वो। हाँ देखो भैया की कहे जो ठीक है तो कही रहो देहिया कोनो ठिकान भैया कभी नहीं चल तो हाँ से तो हम गावे हो। आ जब नहीं पिएगा ना एकदम जो है मुंह में लगेगा फिर फ्री पड़ रहा है, कुछ नहीं बोलेगा वो, पिया रहेगा तब देखिए। तो हम लोगों को एक निष्ठ होकर यह समझ लेना है कि शरीर के अंदर में ही सभी कुछ है। बांग्ला में कहा कवि ने, ए देहे सिंधु माझे कत रतन आछे साधन कर देखा जाए। कथाटा बुझलेन? कथाटा की बोलছে, भाषा की बोलছে कि ये शरीर जो है, शरीर के बीच में जो है क्या है? कहता है इसको समुद्र बताया। सिंधु में समुद्र, ए देहे सिंधु माझे बीच में कत रतन आछे साधन कर देखा जाए। के साधन कीजिएगा तब जो देखने में आता है। गुरु बोलते हैं केने खोजी लेना रे केने डूबी लेना रे गुरुर काछे आछे काठी खोली तो देखो भाई। का क्यों नहीं खोजा जी, क्यों नहीं जो है सर्च किया? केने खोजी लेना रे केने डूबी लेना रे, तो डूबने के लिए कहता है। सत्संग की नदियां बहाने जले जाए और में कोई कोई ना आए। ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए शंकर नहाए डमरू बजाए वह में कोई कोई ना आए। सत्संग की नदियां बहाने चले जाए वह में कोई कोई ना आए। और सत्संग में जो आ जाएगा तो कहते हैं उनका सब काम बन ही जाएगा। करू सत्संग भरम गर टूटे। भरम जो लगा हुआ है देवी देवता हाबी जाबी जो कहा कि नहीं कर पूछबे तो हमरा करो अभी ये तो खतरा, ये सब भरम जो है सत्संग करने से टूट जाएगा आपका। करू सत्संग भरम गर टूटे भरम गर टूटे भरम गर टूटे रोज रगड़ लागे लोहा का जंग छूटे। करके देख लीजिए, अगर लोहा में जंग लगा हुआ है उसको घसीएगा तो नहीं हटेगा हो। करू सत्संग भरम गर टूटे। कोई कोई हंसा, इसी में कोई कोई मनुष्य, सब मनुष्य नहीं आया होगा। इसी में देखिए ये विवेकी जन बुद्धिवानी लोग जो है, कोई कोई हंसा विवेकी जियारा क्या ले रहा है? ज्ञान रतन धन लूटे भरम गर टूटे। करू सत्संग भरम गर टूटे। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा सत्संगत जग सार साधो सत्संगत जग सार रे। काशी नहाए मथुरा नहाए नहाए हरिद्वार रे। चार धाम तीर्थ करी आवे मन का नहीं सुधार रे। सत्संगत जग सार साधो। एक निष्ठ हो जाइएगा सत्संग करते करते समझते समझते, जब एक निष्ठ हो जाइएगा तब आपको फल होगा। उदाहरण देखिए, आपको दूसरा देते हैं। संत बुल्ला साहब, संत बुल्ला साहब रहते थे जमींदार के यहाँ। उनका नाम था गुलाल साहब, जमींदार थे। और वह जमींदार के यहाँ वो नौकरी करता था। कौन? बुल्ला साहब। और वह जो है जानते हैं कि बड़े घरों में जब 10-20 तो हल चलता था, वह पीछे में जो हल बूटा पकड़ा हुआ है, हल जा रहा है, वह जो क्रिया अंतर में कर रहा था।
कर रहा था तो आंख बंद है। जैसे बोले ना अभी हमारे कुछ कमलानंद बाबा ने क्यों वेदानंद बाबा का भगना के बारे में वो गाड़ी में बचाया चला गया दिल्ली। तो कहते हुआ जो बूटा पकड़ा हुआ है, आंख मुंदा हुआ, जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है। अब तो और सा हलवा ने शिकायत किया क्या कैसा नौकर लाए हैं, और वह जो आंख मूंद लेता है ऊँगता है, रात में सोता है कि नहीं। तो वह कई बार का, लेकिन बड़ा सुशील था, बड़ा ही जो नॉर्मल था, बड़ा ही जो है और शिष्टाचार के अंतर्गत रहता था। वह मालिक को विश्वास नहीं होता था। कहते हैं 2-4 नौकरों ने कहा कि सही में वह ऊँगता है, हल फल लगा देगा बैल को। तो मालिक को एक दिन दौड़ के जाता है कि चलिए देखिए आप कहते झूठ बोलता है। तो वह आया मालिक, कौन, गुलाल साहब। गुलाल साहब आया, ठीक देखता है आंख बंद है, हर का पकड़ा हुआ है, बूटा जा रहा है उसी के नासों में। आप पीछे कहता अरे बुल्ला, जैसे लदिया गिर गया, किसका, दही का, और एक नशा में। अब देख के सब लोगों का जो आंख चोलनी छूट गया, गरीब अब क्या हो गया, दही कहाँ से आ गया, कि बुल्ला दही कहाँ से लाया। तो क्या आज मेरे घर में गुरु महाराज आए थे, गुरु महाराज स्नान करवाए, स्नान करा के जो है बिछौना दिए, आसनी लगाए, और हम जो है चूड़ा फुला के थाली में दे दिए थे। अब हम वही दही ले जाके देते, आज गुरु महाराज भूखे रह गए। अरे तुम हल जोतने आया है कि सब क्या हो रहा है। तो छोड़ो हल, खोलो, हल को खोल दिया, सब लोग खोलो, हल आज बंद रहेगा। और वहां जाके जो उनके सामने कहा तुम कौन सी विद्या जानते हो, बोला हमें भी बता दो, तुमको इतना एकड़ जमीन देते हैं जागीर, और तुम यहीं पर आश्रम बना देते हैं, यहीं पर तुम ध्यान भजन करो, आज से तुम मेरा नौकर नहीं, आज से तुम मेरा गुरु। गुलाल साहब जो उनका शिष्य बना है, बुल्ला साहब उनको युक्ति बताया है। इसीलिए हम लोगों को ऐसी जो है, ऐसी ज्ञान जो है मिला है, एक निष्ठ होकर संयम से रहिएगा। कितना जो है भक्त लोग है ना, बता दिया गया है भजन के बता समय कि पेशाब लेके पानी